गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम नंबर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया था। जो नंबर्स हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आज हम उन नंबर्स पर बेस्ड या फिर बोल सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम का पार्ट बहुत ही लेंदी होता है। आपको उतना लेंदी पार्ट नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनना है और हमेशा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो हमें वही चीज़ यहाँ पर समझनी है, क्योंकि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना है। ठीक है, स्मार्टली काम करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है, कल मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है और आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद से। जो भाज्य संख्या होती है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते थे। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 48, यानी कि 48 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो हम वही वाला यूज़ करेंगे जो हम बचपन में करते आए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे बोलते थे, गुणनखंड विधि बोलते थे। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया है, हमने 48 लिखा। हमेशा ध्यान रखिए सबसे छोटे प्राइम से काटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम और ओनली इवन प्राइम, जो सिर्फ एक सम संख्या है, उसके अलावा वो नंबर कभी भी, सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती। ठीक है, तो वो इकलौती ऐसी संख्या जो अभाज्य है और सम भी है वो है 2। हमने 2 से 48 को काटा, 2 से 48 को काटेंगे तो ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से हमने क्या किया, इस 24 को फिर से हमने काटा 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इसे 2 से काटेंगे। जब तक ये सबसे छोटे नंबर से कट रहा है तब तक हम बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं लेंगे। 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार कटेगा, 2 6 ज़ा 12 होता है। फिर हम 6 को फिर से 2 से काट सकते हैं तो 2 तिया 6 हो गया और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या क्या बने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया था, 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणा 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने इसके कुछ यहाँ पे फैक्टर्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड इस बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन था बच्चों। देखो मैंने इस 2 को लिखा, 2 गुणा, पीछे सबको गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, यानी कि हम 48 के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 24 लिख सकते हैं। ठीक, फिर मैंने क्या किया, दूसरे नंबर पे इन दोनों को गुणा किया। ठीक, 2 दूनी 4, फिर पीछे वालों को गुणा किया, 2 दूनी 4, तिया 12। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इन तीनों को गुणा किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक, तो फिर 2 तिया 6। फिर मैंने क्या किया, इन चारों को गुणा किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 लिखा है गुणा 3। ये 1 इंटू 48 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी नंबर अपने 1 से ज़रूर कटेगा और खुद से ज़रूर कटेगा, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो 48 को लिखने का तरीका 2 गुणा 24 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा क्या लिख सकते हैं, आपका 4 इंटू 12 लिख सकते हैं, फिर 8 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 48, 16 इंटू 3, यानी कि 48 को इतने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको ये चीज़। ठीक है, 48 को लिखने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह फैक्टर करो, अगर आपको टेबल आती है तो आप सिंपली भी लिख सकते हो इसे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांस 0 हैं। और अगर आप मान लो अपने रिमाइंड होके कर रहे हो, ठीक है, और आपको टेबल उतनी अच्छे से नहीं आती, तो हो सकता है कोई आप टेबल मिस कर जाओ और कोई पार्ट छोड़ दो, ठीक है। तो ये फैक्टर करके आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 48 के जो फैक्टर हैं वो तो यही हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। रीज़न क्या है इसका वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। अब देखो, इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 हो। अब देखो, परिमाणिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, हमें वर्गों को मिला करके बनाना है, ठीक, वर्ग मिला करके हमें सॉल्व करना है। तो प्रमाणिक क्षेत्रफल 48 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, देखो, क्षेत्रफल बराबर जनरली क्या होता है, जनरल सामान्यतः क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि हमें क्षेत्रफल चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 48, यही तो चाहिए। तो 48 को कितने तरीकों से लंबाई गुणा चौड़ाई में तोड़ा जा सकता है, इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है तुमसे। देखो, उसने उसे लैंग्वेज में लिख दिया, भाषा में लिख दिया, लेकिन वो तुमसे कुछ नहीं कर रहा, वो तुमसे फैक्टर्स ही करवा रहा है, इसीलिए नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि 48 को कितने तरीकों से लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि कितने तरीकों से 48 को 2 नंबरों की गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। देखो, अभी मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करवाया है, उसी का मैंने फैक्टर निकलवाया था, इसीलिए, ठीक है। तो कितने तरीकों से आप इसे तोड़ पाए हो, 2 गुणा 24 लिखा है तुमने, 4 गुणा 12 भी लिखा है, 8 गुणा 6 भी लिखा है, 1 गुणा 48 भी लिखा है, 16 गुणा 3 भी लिखा है। तो इतने तरीकों से आप 48 को लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में लिख पा रहे हो। तो सीधा सा आंसर है, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हो आप, 5 तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हो। तो देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों ने गलत किया। रीज़न, क्योंकि इसे किस में लिख दिया था, लैंग्वेज में लिख दिया था। तो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को करो, आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। इसमें मेन क्या था, ये वाली लाइन कि क्षेत्रफल 48 हो। क्या था मेन इसमें, क्षेत्रफल अगर कोई भी क्षेत्रफल निकालना है 2D फिगर का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही उसको हम लिखेंगे। और 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग थे, वर्गों को वर्ग में जोड़ के लिखना था हमें। क्लियर है सारे बच्चों को ये चीज़ अब, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, नंबर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ही बनना है, और ये 100% श्योर है, ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन था। ये प्राइमरी लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनने ही बनने हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो बच्चों आपको, तो आप कमेंट में बोलोगे, ठीक है। अब देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, और ये भी नंबर पर ही बेस्ड था। क्या था, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। जो एग्ज़ाम के आपके जो विद्यालय की सभा है, यानी कि मॉर्निंग असेंबली है, मॉर्निंग असेंबली में बच्चे खड़े हैं लाइन में। तो एक लड़की है रूही, जो दोनों सिरों से, मतलब आगे से भी पीछे से भी 19वां स्थान रखती है। कौन सा स्थान, 19th पोजीशन पे है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे। तो देखो, कितना सिंपल है, आपको 1 2 3 करके नहीं करना। अगर यहाँ पे तो चलो 19th था, मान लो 72 बोल देता तो क्या करते, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, करना क्या है, देखो वो पोजीशन देखो, ये पोजीशन, 2 पोजीशन है उस बच्ची के पास। वो इस पोजीशन से 19th नंबर पे है, तो इसका मतलब है उससे पहले कितने बच्चे खड़े होंगे, 18। क्लियर है, जब 18 बच्चे खड़े होंगे तभी तो उसका नंबर 19वां होगा, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे छोर पे, दूसरे सिरे से भी 19वें नंबर पे है। तो जब उसके पीछे भी 18 बच्चे होंगे तभी तो उसका नंबर 19वां आया गिनने पर, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, देखो, या आगे से रूही तक 18 बच्चे, पीछे से रूही तक 18 बच्चे, और उसके बीच में एक रूही तो दोनों सिरों से कॉमन है ना, तो अकेली ही तो रूही होगी। तो टोटल बच्चे कितने हुए, 18 36 और एक 37, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी हो गई क्लास में, 37। ये क्वेश्चन ओवरऑल आप 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हो। देखो, आप अच्छे से जानते हो तुम्हारे पास एग्ज़ाम में क्या है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट।
ओवरऑल तुम्हें एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है और उसे पढ़ना भी है, समझना भी है और आंसर टिक भी करना है, OMR फिल भी करनी है। तो देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे अपना टाइम सेव करना है, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये? कोई डाउट तो नहीं? बच्चे 1 2 3 इस तरीके से लाइन करके सॉल्व करते हैं। वो छोटे बच्चों के लिए है ऐसी कंडीशन। आप लोगों को ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क देखना है, क्या कर सकते हैं। रूही को 2 बार ऐड मत कीजिए, रूही सिंगल टाइम ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि रूही आगे से पीछे से कॉमन है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 24 एक नंबर है, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, मतलब 24 को कितने नंबर ऐसे हैं जो 24 को काट सकते हैं। तो देखो 1 और 24 तो होगा ही होगा, तो 2 तो श्योर है, हर एक नंबर के 2 गुणनखंड जरूर होते हैं, ठीक है, 2 गुणनखंड जरूर होते हैं। अब हम बात करते हैं 24 के गुणनखंडों की। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको इसको फैक्टराइज करना है, वो भी कैसा, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। प्राइम नंबर सबको पता है 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 24 को हमने सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम कौन काटता है, 2 से 24 कटा 12 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,